गुरु जी को श्रद्धासिक्त नमन करता हूँ। मंचस्थ विभूतियों और इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वजन को प्रणाम करता हूँ। श्री कामेश्वर राय जी ने कहा कि गोरखपुर में उन्होंने पत्थर पर लिखा देखा कि कौन लिखेगा नींव का इतिहास साथी। निश्चित रूप से हमारे गुरु जी जो थे नींव के प्रति बड़े सजग और सचेत थे। सर्वप्रथम उनसे मुलाकात डॉक्टर अक्षय पांडे जी के द्वारा उनसे मुलाकात हुई। उनका व्यक्तित्व विशाल था, उम्र भी बड़ी थी, मेरी उम्र चंचलता की उम्र थी, लेकिन जब मैंने उनके पास बैठना शुरू किया तो लगभग एक हफ्ते में 2-4 दिन ऐसा होता था कि मैं उनके पास जाकर के बैठ जाता था और काफी कलम ले करके बैठता था, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति थे कि उनको ज्ञान की विशेष परिधि में नहीं बांधा जा सकता था। उनकी जितनी पकड़ हिंदी पर थी, उतनी पकड़ ज्योग्राफी पर थी, उतनी ही पकड़ अंग्रेजी साहित्य पर थी, सामाजिक विषयों पर भी उतनी ही पकड़ थी। और ये सब तो बौद्धिकता की बातें हैं। कुल मिलाकर इससे मतलब अलग वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। वो ज्ञान के सागर तो थे ही, लेकिन लोकतांत्रिक व्यक्ति थे। उनके सामने जो है आपको मतलब समुद्र की तरह थे, लेकिन नदी को भी स्टोर करने का अधिकार था। उनके यहाँ गुंजाइश थी कुछ बोलने की, कुछ सुनने की। कोई उम्र की सीमा नहीं है कि आप छोटे हैं तो नहीं बोल सकते हैं, आपको दबा दिया जाएगा। पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। और जो नींव की बात थी, हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो नींव के प्रति सजग होना सीखा, अपने गांव के गौरव के प्रति सजग होना सीखा, जानना सीखा, अपने क्षेत्र के गौरवशाली व्यक्तित्व जो हैं उनके बारे में जो जानना सीखा, वो उन्हीं के यहाँ बैठ करके सीखा। वहीं से हमने दामोदर शास्त्री जी का नाम सुना। यह भी जाना कि लीलावती जैसा जो गणित का संस्कृत ग्रंथ है उसकी टीका उन्होंने लिखी थी, बहुत क्लिष्ट टीका है। और वहीं से हम लोग शर्मा जी को केवल माला पहनाते थे वहां जाकर के, विश्वनाथ शर्मा जी को, लेकिन बहुत सारे अनसुने किस्से वहीं बैठ करके हम लोग जाने कि गांव में हमारे कितने क्रांतिकारी हैं, क्षेत्र में कितने क्रांतिकारी हैं, किनका क्या योगदान रहा है। उस समय उन्हीं के माध्यम से बैठ करके हम लोगों ने जाना कि एक साइक्लोटाइप जो है मशीन थी प्रिंटिंग की, वो जो है शास्त्री जी के समय में जड़गांव में पकड़ी गई। मतलब अनेक अनसुने किस्से जो हमारे गौरवशाली अतीत को बयान करते थे, वहां बैठ करके हम लोगों ने जाना। और हमारा सौभाग्य था कि हम उनसे जुड़े, और ये दुर्भाग्य था कि बहुत कम समय 5-7 साल ही हम साथ रह पाए और फिर वो चले गए। हमारे बहुत सारे अतिथिगण बैठे हुए हैं यहाँ, तो मैं बहुत ज्यादा न बोलते हुए पुनः एक बार उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। सबको प्रणाम।